प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु तो आज CIMS एवं UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन ललित जोशी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में तमाम ऐसे छात्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा हासिल करने में असमर्थ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि राज्य आंदोलनकारी आपदाग्रस्त छात्र कोविड-19 लोक कलाकार एवं रंगकर्मी मीडिया क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले तमाम ऐसे 300 छात्रों को हमारा कॉलेज निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। जी निश्चित रूप से क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि देवभूमि जहाँ सैनिक भूमि है, वीर भूमि है, तपोभूमि है, कवियों की भूमि है, राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, तो कहीं ना कहीं ये आपदा भूमि भी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार देवभूमि में आपने देखा, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे चमोली पिथौरागढ़ की आपदा हो, चाहे वो जौनपुर गढ़वाल की आपदा हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपदाओं से, और कोरोना भी एक आपदा थी, वो तो पूरे विश्व की आपदा थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले हम ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना में अपने माता पिता को खोया है, आपदा में अपने माता पिता को खोया है, या अपने घर के कमाऊ सदस्य को खोया है, उनको हम जो हमारे पास कोर्सेज हैं उसमें निःशुल्क उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा दें। उसी तरह से हमारे मन में ये भी आया कि जो लोक कलाकार हैं, लोक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, एक पहाड़ में जो डोल धमाऊ बजाता है, उसका बच्चा BSc IT करना चाह रहा है, उसका बच्चा रेडियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, उसका बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, तो हमारा भी अधिकार है कि उसने हमारे देवी देवताओं की अलग को जगाए रखा। अगर उसका बच्चा विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उस ज्ञान के साथ इस विज्ञान का भी समाहित किया जाए। तो हमने लोक कलाकारों की भावनाओं के अनुरूप भी इस बात को रखा है। इसी तरह से जो सैनिक, चाहे वो पुलिस के हो, आर्मी के हो, हमारे सैन्य धाम के जो लोग जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो वंचित, कमज़ोर होते हैं, उनको भी हम मजबूती के साथ इस मुहिम में जोड़ें। और लोक कलाकारों के साथ, हमारे आपदाग्रस्त लोगों के साथ वो बच्चे जो मीडिया के क्षेत्र में, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना न्यौछावर, वो भी एक फौजी सैनिक के रूप में मैं उनको मानता हूँ, उनकी पीड़ा कोई नहीं जानता है। हर व्यक्ति आज, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं तो दुनिया हमको दिखाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस तरह से कोरोना काल में हमारे मीडिया के साथियों ने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के चक्कर में कई ने अपना बलिदान भी दिया है। तो मैंने ये भी सोचा कि क्यों ना हम अपने मीडिया के साथियों के ऐसे बच्चे जो इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, तकनीकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन बच्चों को भी हम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे। और आर्थिक तो पूरे देश में कई ऐसे बच्चे मिलेंगे, लेकिन मैं देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, मेरी जन्मस्थली बागेश्वर है, कर्मस्थली देहरादून में है पिछले 20 वर्षों से। आप सबके सहयोग से, जितने मंच पे यहाँ पर बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से ये हमने दृढ़ निश्चय लिया है कि हम एक समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे, और आतंक के हथियार, नशे के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में शिक्षा, संस्कारों का बड़ा महत्व